करने को तैयार हो? एक लास्ट में स्टोरी सुना के मैं खत्म करूंगा कि बिना इसमें कुछ नहीं होता। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि उस स्टोरी के बाद आप डिसीजन बना के जाओगे और 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आप भी महीने का 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख रुपए कमाते रहोगे और आप भी अपनी स्टोरी को शेयर करोगे, लोगों को इंस्पायर करोगे, लोगों को पंपर करोगे कि भाई आप भी अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो। क्या वो स्टोरी सुनने को तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं? पीछे वाले, आधा हाथ वाले, पूरा के आधा। मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, लाइफ में डिसीजन जब भी बनाना, चाहे तो हाँ बनाना ना तो ना बनाना, बीचकार के कभी नहीं मत बनाना, आपका नुकसान हो जाएगा। ये दिमाग का वो कंडीशन है जहां पे आपका दिमाग पजल हो जाता है। आपका दिमाग ये नहीं सोच पाता कि हाँ में है कि ना में आता है डिसीजन आने वाले को। लाइफ में ट्राई कभी मत करना, क्योंकि ट्राई आपको 2 रास्ते पर ले जाएगा, चाहे तो फेल होगे चाहे पास होगे। आपने ट्राई नहीं करना, बस डिसीजन बना लिया, हाँ तो हाँ, करना है तो करना है, एक ही लाइफ में रहना दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा अपने लाइफ में ट्रेवलिंग पीरियड में जब आप गाड़ी चलाते हो, बस पे बैठ के जाते हो, तो आपके रास्ते में बहुत सारे डॉगी एक्सपायर मिलते हैं, बहुत सारे डॉगी जो एक्सपायर मिलते हैं। यस या नो? बस ने धक्का मार दिया, ट्रक ने धक्का मार दिया, आपकी गाड़ी से बजल गई, बहुत सारे डॉगी एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन आपको बिल्ली मरी हुई नजर नहीं आती, बिल्लियां मरी हुई नजर नहीं आती, बिल्ली रास्ता कटने नजर आती है, एक रास्ता काट दी बिल्ली ने, लेकिन मरी नजर नहीं आती। वो भी तो रास्ता काटता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिल्ली का डिसीजन हमेशा पक्का होता है, रोड क्रॉस करना है तो क्रॉस करना है, एक बार में भाग के चली जाएगी। लेकिन डॉगी ऐसे नहीं करता। डॉगी क्या करता है, कभी इधर जाएगा फिर घूम के आएगा, फिर जाके आएगा, फिर घूम के आएगा, तब तक ड्राइवर उसको उड़ा देता है। वो जो डॉगी है उसको ड्राइवर ने नहीं मारा, हमने आपने नहीं मारा, कौन मारा उसको? उसका डिसीजन ने। तो इंसान के लाइफ में बहुत सारा ऐसा डिसीजन होता है कि उसका डिसीजन ही मार देता है, जब पक्का डिसीजन नहीं बनता दोस्तों। तो आप डिसीजन पक्का बनाना। एक स्टोरी बता रहा हूं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। एक बार मैं चाहूंगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जुदा सारे हम सबको पता है कि वो एक बहुत बड़े वकील थे और वो हायर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, आगे पोस्ट लेने के लिए वो साउथ अफ्रीका पढ़ाई करने गए थे। साउथ अफ्रीका जब पढ़ाई करने गए थे उस समय आपको पता है कि इंडिया में अंग्रेजों का राज था, हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत था, सारा अंग्रेज हम लोग के ऊपर शासन करते थे, पुलिस सिपाही जितने भी थी सारा कानून उनके हाथ में था, हम लोग सारे हिंदुस्तानी गुलाम थे। हमारे महात्मा गांधी जी हायर स्टडी के लिए गए थे साउथ अफ्रीका, वहां पे घटना घटी और उस घटना ने उस इंसान को डिसीजन बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके बाद जो हुआ हमारे साथ है, हुआ क्या था वहां पे, उन्होंने टिकट कर दी ट्रेन का और फर्स्ट बोगी में चले गए, फर्स्ट क्लास में चले गए। फर्स्ट क्लास में गए तो देखे सारे अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं, उस अंग्रेजों के बीच में बैठ गया हमारे राष्ट्रपिता। वहां जब बैठ गए तो अंग्रेजों को खुंदक आ गई, अंग्रेजों की खुंदक आ गई, क्योंकि नेचर होता है क्या इसके ऊपर हम राज करते हैं, पूरा इंडिया के ऊपर हम लोग राज करते हैं, वो बंदा मेरे साथ कैसे बैठ सकता है, इसके बैठने का औकात हमारे साथ नहीं है। और कुछ अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को ट्रेन से गेट के पास जाकर धक्का दे दिया और ट्रेन से बाहर निकाल दिया, यानी कि बाहर फेंक दिया। सीधी बात कर रहे थे, बाहर फेंक दिया। महात्मा गांधी प्लेटफॉर्म पे गिर गए और गिरने के बाद सोचने लगे, एक डिसीजन बनाया कि अंग्रेज आज तूने हमें ट्रेन से धक्का दिया है, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मैं इंडिया वापस जाऊंगा और मैं तुम्हें पूरे इंडिया से धक्का देकर बाहर निकालूंगा। ये डिसीजन बनाया उस बंदे ने, वहां पे गिरे हुए सोचो 40-50 किलो का वजन का हमारे बापूजी आज डिसीजन बनाया, इंडिया वापस आ गए, आजादी की लड़ाई शुरू हो गई, बहुत सारे घटनाएं घटी, सब चीज हुआ और आज हम आजाद भारत में हैं और हम सबको आजाद करा दिए उन्होंने अंग्रेजों से। एक बार चाहूंगा फिर विचार डालने के लिए। और दोस्तों इसी ढंग से मैं कहूंगा लास्ट में कि मोदी का रास्ता आपको मिल गया है। गांधी जी ने तो हमें आजादी कर दी, दिला दी आजादी। अगर आप चाहते हो कि अपने फैमिली को आजादी मिल जाए फाइनेंशियली, इंडिया आजाद हो चुका है लेकिन हम लोग आजाद नहीं है सर। अभी भी हम लोग कहीं न कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट नौकरी
नौकरी के चक्कर में फंसे हुए हैं। आज भी हम गुलाम हैं। कैसे नो इकोनॉमिकली हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं, टाइम की आज़ादी नहीं है। मोदी के एक रास्ता मिल चुका है। अगर आप भी डिसीजन बनाते हो, आप भी डिसीजन बना के काम करते हो, तो मात्र 2 से 5 साल के अंदर आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली आज़ादी दिला सकते हो। लेकिन आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। क्या आप डिसीजन बना चुके हो? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैं मोदी जी से अपनी फैमिली को फाइनेंशियल आज़ादी दिलाऊंगा? आप सारे के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है, सारे लीडरशिप आपके लिए तैयार है। हम सारे लीडर का एक ही मकसद है कि अगर मेरी लाइफ में इतनी खुशियां बढ़ सकती है, अगर मैं महीने के 4-5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, मनीष सर महीने के 7-8 लाख रुपए कमा सकता है, रंजीत सर 5 लाख प्लस कमा सकता है, हर लीडर कमा सकता है, तो एक दिन आपका भी आएगा। साल 2 साल 4 साल लगेगा, आप भी अपने फैमिली का ब्लैक हेयर वाला पहला मेंटर मिलियनेयर करोड़पति बन सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जोरदार